श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी जीव की कुशलता। जहाँ लोग त्रिविध तापों से संतप्त हो अथवा कभी दैहिक, कभी दैविक, कभी भौतिक और कभी मानसिक तापों से दुर्बल वृक्ष की भांति प्रबल प्रचंड पवन से झकझोरे जाते हैं, वहाँ कुशल कैसा। किसी समय नारद मुनि वैकुंठवासी भगवान विष्णु के निकट उपस्थित हुए। भगवान ने समयोचित सत्कार कर कुशल क्षेम पूछा। मुनि जी ने कहा, भगवान, लोग माया को अबला कहते हैं, किंतु वह इतनी सबला और प्रबला होती है कि आपके पास आपके भक्तों को आने नहीं देती, वर्जन करती है और बरबस रोक रखती है। जीव परवश हो जड़वत हो जाता है और उसकी सारी सुधि बुद्धि जाती रहती है। मुनि जी की बातों को सुन और मन में गुण कर गोविंद ने माया को बुलवाया। आदेश पा उपस्थित हो पानीबद्ध प्रार्थना करती हुई माया बोली, भगवान, क्या आज्ञा है। भगवान ने सतेज स्वर में कहा, मुनि जी कहते हैं तू मेरे भक्तों को भटका कर और विषयों में अटका कर रखती है, मेरे निकट फटकने तक नहीं देती। क्या बात है, ठीक ठीक बता, अन्यथा भयभीत हो थर थर कांपती हुई माया बोली। देवेश, मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ प्रभु। मैं बार बार चेतावनी देती हूँ, ऐ जीव जाग, जगजाल से तू भाग और प्रभु पद में लाग। भगवान, मैं स्पष्ट कहती हूँ, मेरी ओर मत आ, जगदीश की ओर जा, किंतु जड़ जीव अपनी जड़ता छोड़ता नहीं, मेरी बात मानता नहीं और जागतिक यात्रा करता है। भगवान, आप ही न्याय करें और मुनि जी को समझा दें मेरा क्या दोष है, जो रोष में आकर ये मुझे कोस रहे हैं। भक्त भय भंजन भगवान ने कहा, अंजन, तुमने जितनी बातें मुझसे कही सो मेरे मनोरंजन के लिए है, अथवा इसको तुम सत्य प्रमाणित भी कर सकती हो। इसके उत्तर में माया ने कितनी मार्मिक बात मायापति से कही, सो सुनिए। हे जगपालक, यदि कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर जाती हो और उस ट्रेन का स्टेशन मास्टर खतरे का सिग्नल दे 1 बार 2 बार 3 बार, फिर भी यदि गाड़ी चालक अबोध बालक वन वर्जित पड़ाव पर गाड़ी ले जाने की धृष्टता करे तो उसकी क्या गति हो भगवान। क्या वह रथ यूथ रथी और सारथी सहित गमन भवन गगन नहीं गिरेगा। एक बात और निवेदन करूं परवरदिगार, यदि कोई पथिक किसी निर्दिष्ट स्थान के लिए प्रस्थान करे और यात्रा करने के समय ही कोई छींक दे तो क्या वह यात्री ठीक समझी जाती है। अथवा यदि यात्रा काल में ही कोई क्रंदन करने लगे तब भी वह शुभ नहीं समझा जाता। कितना कहूँ, अशरण शरण। घर से चलते समय अगर कोई टोक देता है तो कुशल यात्री अपशकुन समझकर अपनी यात्रा रोक देता है। देव, अब आप ही दया कर इंसाफ फरमावे। जबकि उपर्युक्त तीनों में से कोई भी घटना घटित होने पर अशुभ और अमंगल होता है, तब जब जहाँ ये तीनों ही घटनाएं घटित हो वहाँ यदि उस राही की राह में राहजनी हो जान जाने की नौबत आए अथवा जान ही जाए, कौन सी असंभव बात है। हे जग नियंता, जीव जब जगदीश का संग छोड़कर जगत की ओर अग्रसर होता है, यानी जग में जन्म ग्रहण करता है, उसी समय भूमिष्ठ होते ही उसे पहले छींक आती है। पीछे वह शिशु रोता है और कहाँ कहाँ प्रश्न कर क्रंदन प्रसारित करता है। इस तरह छींक, रुदन और प्रश्न, इन तीनों रूपों में मैं वर्जन करती हूँ। इतने पर भी यदि कोई नहीं माने तो इसमें मेरा क्या दोष। भगवान, जीव की ऐसी निसहाय अवस्था में जिज्ञासा होती है, क्या शरणदायक, मंगलदायक और कुशल क्षेम प्रदायक कोई आश्रय स्थल नहीं। संतों ने दृढ़ता के स्वर में कहा है, हाँ है, अवश्य है, और वह है सर्वेश्वर शरण। रामचरितमानस में एक प्रसंग आया है,
लंकेश जब अवधेश के चरण शरण ग्रहण की इच्छा से उनके निकट उपस्थित हुए तो भगवान श्री राम ने भक्त विभीषण से कुशल क्षेम पूछा। उत्तर में विभीषण ने कहा, कौशलपति के पद में ही कुशल है, अन्यथा विपद ही विपद है। इस रघुपति की भक्ति में ही कुशल सन्निहित है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में अक्टूबर 1970 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय। सत्संग प्रेमियों, कल मैंने जो वीडियो इसमें दिया था उसका प्रकाशन तिथि था 1969 ईस्वी, जो कि गलत मैंने बोल दिया था, 1959 बोल दिया था। इसके लिए हमें क्षमा करें। श्री सतगुरु महाराज की जय।